आज किस तरह का ज्ञापन आप लोग देने आए हैं अभिभावक महासंघ, बताइए। हर वर्ष की भांति इस बार अभिभावक महासंघ की लड़ाई पूरे प्रदेश के बच्चों के हित के लिए और अभिभावकों के हित के लिए लड़ाई लड़ता है। पुनः कई बार अभिभावकों की शिकायतें इस सत्र में भी आना शुरू हो गई कि किताबों से लेके ड्रेस से लेके ये लूट का बाजार फिर से गर्म हो गया, जो कि फिर से नया सत्र शुरू होने वाला है। कई विद्यालय जनपद में लगभग आधी से ज़्यादा फीस बढ़ा दी है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हम आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी के समक्ष संगठन के लोग और आजमगढ़ जनपद के आम अभिभावक हम लोग एक साथ जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो मुनाफाखोरी का बिजनेस इन लोगों ने शुरू किया है, जो कि हमारे संविधान में अनीति है। संविधान कहता है शिक्षा निःशुल्क है, तो निःशुल्क शिक्षा की बात ही खत्म। यहाँ तो शिक्षा टोटल व्यवसाय पे आधारित कर दी गई है निजी विद्यालयों द्वारा। सिर्फ अब मुझे लगता है बचा है आटा, चावल, गेहूं, अचार, नमक, तेल विद्यालय वालों को बेचना। और अब अगला कदम उनका यही होगा, क्योंकि जूते तक पहुंच चुके हैं, सर से टोपी से लेकर जूते तक पहुंच चुके हैं कि ये सब कुछ हमारे यहाँ से परचेज करना है। अब सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य का हवाला देके अब वो राशन और रोटी, चावल, दाल ये सब बेचने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय की रोटी और चावल और अनाज खाएगा बच्चा तो आपका स्वस्थ होगा। व्यवसाय का लेवल विद्यालय वालों का ये आ चुका है। तो आज इसी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन देके प्रदेश सरकार तक ये सूचना देने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। और अगर इस व्यवस्था पे अगर अमल नहीं होता है तो फिर आगे एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। अच्छा, जब एडमिशन का सत्र आता है तभी संगठन दिखाई देता है, उसके बाद पूरे साल गायब रहता है, क्या किस तरह से? तो संगठन अपना काम करता रहता है, क्योंकि इस समय शिकायतें ज़्यादा आती हैं। जब अभिभावकों पे एक मोटे बजट का बोझ होता है तो उनको लगता है साल जैसे फीस हमने जमा की, फिर एक साल बीतता है, क्योंकि री एडमिशन हुआ, चाहे री एडमिशन के नाम पे तमाम नए नए नाम डाल दिए जाते हैं। तो उनसे अभिभावक जब पीड़ित होता है फिर एक साल बाद तो हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, फिर हम मुखर होकर तब दिखते हैं आपको। अन्यथा हम संगठन के लिए हम लोग बैठ के और वो एक प्रवास के तौर पे काम करते हैं, ये उजागर करने वाली चीज़ नहीं होती। असर दिखाई देता है आप लोगों की आवाज़ उठाने का? क्या लगता है विद्यालय अगर ये किताबें अगर सीआरटी की लागू हो जाती है सारे नहीं, कमोबेश लागू हुई है, लेकिन इसको 100% लागू करने से हमारे जनता पे, हमारे अभिभावकों पे एक बड़ा बोझ कम होगा, जो कि आज उनकी मोटी गाढ़ी कमाई का हिस्सा इन मनमाने तरह से इन लुटेरों के पास जा रहा है, उससे वो वंचित होंगे। और बच्चों के मानसिक स्तर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमको बहुत मेहनत से बहुत मोटी रकम देके पढ़ाया जा रहा है, तो उसका भी शिक्षा पे एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं अगर एनसीईआरटी की बुक लागू होगी तो एक बहुत कम पैसे में हमारा बच्चा, आपका बच्चा, समाज का बच्चा, प्रदेश का बच्चा और भारतवर्ष का बच्चा पढ़ने में सफल होगा और आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप लोग मांगे नहीं पूरी होती हैं तो ये ओरिजिनल है। संगठन का अगला कदम क्या होगा अगर मांगे पूरी नहीं होती है? हम जैसे हर वर्ष, जैसे आज विगत 12 सालों से हम अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर सरकार, प्रशासन इस बात को चेतेगा तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं करता है तो हम अभिभावकों से राय बात लेके अभिभावक को राजी करके एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है।